तरह की स्थिति जो है वो 2019 के वक्त भी देखी गई थी, लेकिन 2019 के वक्त जब अजीत पवार अलग हुए थे, उन्होंने विधायकों के साथ होने का दावा किया था, तो 72 घंटों के अंदर अंदर शरद पवार की चाणक्य नीति के बूते, जो पावर गेम था शरद पवार का, उसके बूते इस पूरी स्थिति को पलट दिया गया और शरद पवार जो नंबर गेम थे उसमें ज्यादा आगे रहे, पास हुए, उसमें जीत उन्होंने दर्ज करी और अजीत पवार ने जो बीजेपी के साथ फॉर्मेशन किया था गवर्नमेंट का, वो ढह गया था। वो 72 घंटों के अंदर अंदर सरकार जो थी वो गिर गई थी, क्योंकि वहां पर शरद पवार का जो पावर गेम था वो वाकई में काम आया था। लेकिन आज शरद पवार कहीं ना कहीं थोड़े से फीके नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की पूरी मोनिका वहां पर अहम जानकारी दे रही है और दूसरी तरफ वाईबी सेंटर पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई है। जरा इरफान तस्वीरें आप लगातार दिखाइए। ये तस्वीरें आज एनसीपी के अंदर पावर गेम की अहम तस्वीर जो है वो दिखा रही हैं। हालात कहीं ना कहीं बता रही हैं उस जिसे राजनीति का हमेशा से चाणक्य कहा गया और जिसके दम पर विपक्ष लगातार अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा था, यानी शरद पवार वही मुश्किल में इस वक्त घिरे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनके समर्थक जो हैं वो जरूर उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आखिर किस तरीके से किस पर भारी पड़ती हैं, दोनों ही जगह, चाहे एमिटी की यहाँ पर बात कीजिए या फिर आप वाईबी सेंटर की, आखिर दोनों धड़ों में से आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि एमिटी में यह लगातार जारी दावा किया जा रहा है अजीत पवार गुट की तरफ से कि 40 विधायक उनके समर्थन में इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ समर्थकों का बड़ा जमावड़ा है। लेकिन वास्तव में संख्या आखिर कितनी है, संख्या आखिर कितनी है, ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर संख्या आखिर कितनी होगी। वहां पर अजीत पवार गुट ने तो बैठक शुरू कर दी, कह रहे हैं कि हमारे साथ तो 40 विधायक हैं। उनके पास 40 विधायक है, वो पेपर पे है, आज पता चलेगा विधायक किसके साथ है, पार्टी किसके साथ है, सिंबल किसके साथ है, पवार साहब किसके साथ है, वो आज जो गद्दार है उनको मालूम पड़ेगा। अजीत पवार तो दावा ये बार बार कर रहे हैं कि तमाम जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो तो पहले ही चाहते थे कि सरकार जो के जाकर बना ले, हम एमबीए से अलग होकर। शरद पवार साहब जो है नहीं माने, तो आप रुके क्यों? अगर पहला मानते थे तो अजीत दादा क्यों रुके थे? अजीत दादा ने तो पहला ही जाना चाहिए था। वो बार बार धमकी क्यों दे रहे थे? अभी एक बार गए, अच्छा हो गया, नए कार्यकर्ता राष्ट्रवादी के तैयार हो गए। वो ये कह रहे हैं कि आप इंतजार कीजिए, सुप्रिया सुले जी भी आपको मंत्री बनी हुई नजर आएंगी सेंटर में। ये गलत है, ये गुमराह करने का काम है। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में वो गुमराह कर रहे हैं, ये कभी सक्सेस नहीं हो गए। सुमित, आप जिस तरीके से वाईबी चौहान सेंटर पर मौजूद हैं, वहां से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि कार्यकर्ता वहां पर भी ये बात कह रहे हैं कि आज पता चलेगा, लेकिन हकीकत जो है वो यहीं पर दिख रही है। ये मंच आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विजय निर्देशक आपको ये मंच यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे छगन भुजबल अभी भी बड़ा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के कल्याण के लिए हमने जो है ये कदम यहाँ पर उठाया। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और फ्रेम में आपको नई एनसीपी एक नई इनिंग के साथ में दिखाई देगी। जो दावा छगन भुजबल ने किया है कि ये नई इनिंग है एनसीपी की, असली एनसीपी यही है। और भी कुछ युवा भी है यहाँ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमें कुछ बताएं कि क्या सोच रहे हैं आप लोग। शरद पवार को अभी भी कह रहे हैं कि हमारे नेता हैं, लेकिन नेता यहाँ मौजूद नहीं है, साथ आप लोग अजीत पवार का दे रहे हैं, क्यों? मैम देखिए, नागालैंड में भी सरकार बनी, भाजपा के साथ ही बनी, उधर 7 राष्ट्रवादी के आमदारों ने भाजपा के आमदारों को सपोर्ट किया, उधर भी बीजेपी ही थी, इधर भी अजीत दादा ने बीजेपी को सपोर्ट किया, तो इधर किया तो क्या गलत किया है? हम लोग अजीत दादा के साथ है। वो खुलकर ये भी नहीं कह रहे कि हम एनसीपी पार्टी से अलग हो रहे हैं या हम बीजेपी में विलय कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असली एनसीपी हम है, लेकिन नेता हमारे शरद पवार। वो तो आप निर्णय लग जाएगा, मगर दादा ने जो निर्णय लिया है हम उनके साथ है। तो ऐसा क्या लग रहा है कि अजीत पवार क्या नया करने वाले हैं जिस वजह से आप सभी उनके साथ हैं? अभी उन्होंने राष्ट्रवादी में छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ युवा कार्यकर्ता है, आप लोग बताइएगा क्या बड़ी वजह है जो अजीत दादा का साथ दे रहे हैं आप? मैडम, फिलहाल महाराष्ट्र की ऐसी कंडीशन है ना, क्या उस कंडीशन से एक में ऐसा ही चेहरा है अजीत दादा, जो महाराष्ट्र को इस सिचुएशन से बाहर आती है। क्या आती है? हाँ आती है। महाराष्ट्र में फिलहाल जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से महाराष्ट्र को निकलने वाला अभी शेतकरी लोगों को एक ही चेहरा नजर आ रहा है, जो सिर्फ अजीत दादा पवार है, क्योंकि अजीत दादा पवार को प्रशासन का जितना अनुभव है उतना आज तक किसी भी नेता को नहीं है। क्या लग रहा है कि शरद पवार साहब अब बुजुर्ग हो गए हैं, इस वजह से अब अजीत पवार कमान संभाल रहे हैं, या वो संभाल नहीं पाएंगे पार्टी को, या सोच और विचारधारा अलग हो गई है एकदम? वो तो मालूम नहीं, वो शरद पवार और अजीत पवार वो जो
उनका जो रिलेशन है वो तो इंटरनल बात है, लेकिन कुछ अजीत दादा की कुछ तो नाराजी होगी जिन्होंने इतना बड़ा आज कदम उठाया है। बिल्कुल, तो देखिए ये युवा है महाराष्ट्र के जो ये बता रहे हैं कि कुछ तो नाराजगी जरूर होगी, कुछ बात जरूर होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाना पड़ा।